नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। आज पांचवा भाग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। आपकी प्रतिक्रियाएं अच्छी मिल रही हैं, प्रसन्नता है। चलिए आज देखते हैं। जिस समय परशुराम जी क्रोध में आ गए और कहने लगे काल कवन हुई है छन माही। क्रोध में थे, तमाम बातें चल रही थी। लक्ष्मण ने कहा ऐसा लगता है, ध्यान देंगे, तुम तो काल हाँ की जनु लावा और बार बार मुहि लागी बोलावा। अरे परशुराम जी, आप तो मेरे हत्या की बात ऐसे कर रहे हैं, मेरे वध की बात ऐसे कर रहे हैं, ऐसा लगता है तुम तो काल हाँ की। अरे तुम काल माने मृत्यु को हाँक करके ले आए। प्रायः जानवरों को हाँका जाता है, मारते पीटते हुए ले जाते हैं लोग। ऐसा लगता है काल तुम्हारी मुट्ठी में है, ऐसा लगता है मृत्यु के तुम मालिक हो, तुमने काल को कोई अपना बंदी बना लिया है। ऐसा प्रतीत होता, काल न हो गया तुम्हारा गुलाम हो गया। अरे तुम तो काल हाँ की जनु लावा। जनु शब्द लगा हुआ है, जहां जनु शब्द होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तुम तो काल, ऐसा लग रहा है मानो तुम काल को हाँक करके ले आए हो, जैसे लोग गाय को, बकरी को, भैंस को हाँक करके ले आते हैं। भाषा के मामले में आपको पता है, अवधि है, चौपाई और एक दोहा। इसमें सबसे नीचे मैंने दोहा लिख दिया है। चौपाई और दोहा ये छंद हैं, ठीक है ना। अलंकारों में सबसे पहले आपको मिला उत्प्रेक्षा। तुम तो काल हाँक जनु लावा, और यही नहीं, बार बार मोहि लागी बुलावा। ऐसा लगता है बार बार उसको पकड़ के मेरे लिए बुला कर लाए हो। कल्पना कीजिए, कितने व्यंग भरी बात कह दी। ऐसा लगता है मारना, चिट्ठी बजा तो मार दोगे मुझे। अरे तुम तो, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इतना बोल रहे हो, मैं छोड़ रहा हूं, मैं मार रहा हूं, मैं मार डालूंगा। तो कहते हैं तुम तो काल हाँक जनु लावा। ऐसा प्रतीत होता है मानो आप तो काल को हाँक करके ले आए हैं हमारे लिए। बार बार मुहि लागी बुलावा। साथियों, बार बार आ गया है। जहां पर एक शब्द बार बार आता है वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अनुप्रास कई जगह पर है। सुनत लखन के वचन कठोरा, इस वाक्य में ही परशुराम जी गुस्सा आ गई। कठोर वचनों को, सुनत लखन के वचन कठोरा। कठोरा माने कठोर, कर्कश, असहनीय, न सुनने वाली, श्रुति कटुत्व, जो कानों को कड़ुआ लगे, ऐसे वचनों को सुन करके, कठोर वाणी को सुन करके परसु सुधारी, अपने फरसे को सुधार करके धरे हुक्कर घोरा, बस तत्काल तैयार हो गए। मतलब ये एक तो मान लो हमारे पास है, डंडा है, लाठी है, चाकू है, बंदूक है, खुशी है लगी है जगह पर, तलवार है, तीर है, लेकिन अचानक जब हम अपने हरकत में आ जाएं तो पूरी तरह हरकत में आए। परसु सुधारी, तुरंत सीधा किया उसको, फरसे को। जो हत्या का समय होना चाहिए, जिस तरह हत्या होनी चाहिए, अर्थात तैयार किया अपने फरसे को। परसु सुधारी धरे हुक्कर, और धारण कहाँ किया? हाथ में अपने। हो सकता है पहले कहीं खुजा रहा हो या ऐसे सामान्य रूप से रखा हो। कर घोरा, बड़े घोर घनघोर रूप में, बिल्कुल फरसे में एक्टिंग में आ गए परशुराम जी, क्रोध में आ गए। कब क्रोध में आ गए? सुनत वचन के लखन कठोरा। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम अपने फरसे पर अपने हाथ में लेते हैं और बड़े क्रोध में आकर के कहते हैं, क्या कहते हैं? अब जन देहि दोसु मोहि लोगु। अब जनी बिल्कुल मत देना, नहीं, जन माने होता नहीं मना, देश देहि दोष मोहि लोगु। लोग जो हैं, ये जनता जो है, ये जो बैठे हुए तमाम समारोह में लोग हैं, ये व्यर्थ में मुझे दोष न दें। दोष मोहि जन देहि, जन देहि मत दें, लोग मुझे दोष न दें, क्योंकि मेरी गलती नहीं है। मैं अगर इसको मारने जा रहा हूं तो गलती इसकी है, इसे वाणी पर नियंत्रण नहीं है, कटु बोलता है, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता है।
कहते हैं अब जन देहु दोष मोहि लोगी। क्यों लोगो? बोले कटुवादी, ये कटुवादी है, कटु बोलने वाला है, कड़ुआ बोलने वाला है, क्योंकि वाणी ऐसी होनी चाहिए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा हुए। मृदु बोलो, हमारे यहाँ लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्य प्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलिए, है ना। सत्य बोलो, अप्रिय सत्य क्या होता है पता है आपको? जो खराब लगे। अरे भाई सीधी सी बात है, एक व्यक्ति अंधा है, आपने उससे कहे अंधे इधर आओ, गलत नहीं कहा, लेकिन ये सत्य प्रिय सत्य नहीं है। आप सूरदास जी कह सकते थे, मगर नहीं, सूरदास कह रहे हैं तो फिर ये प्रिय सत्य है, और अगर अंधे कह रहे हैं तो अप्रिय सत्य हो गया। तो कहते हैं अब जन देहि दोष मोहि लोगू। अरे कटुवादी, कटु बोलने वाला, कड़ुआ बोलने वाला, पीड़ादायक बालक, ये क्या है? बध। अब जन देहि दोष मोहि लोगू, और कटवादू बालक बध जोगू। बध के योग्य है, योग्य है, जहां जा मिलेगा वहां या है, ब्रजभाषा में अक्सर हो जाता है। तो कटुवादी, ये कट बोलने वाला जो बालक है, ये बध के योग्य है, बध के काबिल है, ठीक है ना। अब जन देह, इसलिए मुझे आप लोग मुझे दोष न देना, मुझे दोष न देना जगवालो, अगर मैं कुछ कर बैठूं। परशुराम जी ने घोषणा कर दी। फिर क्या होता है? बोले, और कहते हैं परशुराम जी और आगे, बोले बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बाल बिलो की। अरे ये बालक है, बच्चा है, छोड़ देना चाहिए, इसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अनुप्रास बढ़िया है। बाल बिलो की, मैंने बच्चा देख करके, बालक देख करके, लड़का देख करके बहुत मैं बाँचा, मैंने बहुत सोचा, अभी तक बहुत विचार करता रहा मैं, लेकिन कब तक सरें, पानी सर के ऊपर हो गया है। कहते अब यह मरणहार भा साँचा, अब तो सच में ये मरणहार हो गया है, मरने के करीब हो गया है, मरने के तुल्य हो गया है, इसको मारना चाहिए। अब ये बालक भी क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य है। अब यह मरणहार भा साँचा, सच में कह रहा हूं। परशुराम जी कहते हैं अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। घोषणा करने के बाद जब परशुराम जी ने देखा, बहुत गुस्सा में आ गए, परशुराम जी बहुत गुस्सा में थे, तो विश्वामित्र जी ने सोचा इस समय थोड़ा शांत करना जरूरी है। क्रोधी व्यक्ति क्या भरोसा, किस समय क्या कर दे क्रोध में आदमी आकर के। तो कहते हैं कौशिक कहा, कौशिक यहां विश्वामित्र जी हैं, बोले, बीच में आ गए, आना भी चाहिए। दो का झगड़ा जब बढ़ रहा हो तो तीसरे को आना चाहिए बीच में। कौशिक, क्योंकि क्रोध में अचानक कुछ अप्रिय हो जाए तो क्या होगा। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, हे ऋषिवर, हे महर्षिवर, हे परशुराम जी, इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, क्यों क्षमा कर दो? बड़ी सुंदर बात कह दी आगे, बोले बाल दोष गुण गण ही न साधु। बालक के, बच्चों के दोष और गुण की गिनती नहीं, साधु सज्जन लोग बच्चों की गलती की बात नहीं करते हैं। बच्चे गलतियां करते हैं। बर्रे बालक एक सुभाऊ, और इन्हीं न संत विदुष ही काहू। अरे जो लड़का कछु अचगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। बच्चा कितनी भी गलती कर दे, माता पिता और गुरु उसे माफ कर देते हैं। तमाम बार क्रोध में क्लास में तो बहुत बातें कह दिया करते हैं, टीचर भी, शिक्षक भी, मैंने भी कही, आप भी कहीं। कभी कभी बच्चे तो बहुत दिन बाद याद रखते हैं, बोले सर आप मुझसे नाराज हैं क्या, किस बात पे? बोले 15 दिन पहले ऐसा कहा था आपने। अरे मुझे याद भी नहीं रहता है ना, आपको रहता होगा जो आज शिक्षक साथी हैं। तो कभी शिक्षक ने जो कहा है, गुस्सा में कहा है, क्रोध में कहा है, वो आपको सुधारने के लिए कहा है, क्योंकि शिक्षक का तो गुण होता है। कबीर ने आज से 500 साल पहले लगभग कह दिया था, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु तो कुम्हार है जो पात्र को बनाता है, जो बर्तनों को बनाता है। शिष्य कुंभ और शिष्य बर्तन है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, गढ़ी गढ़ी जबरदस्ती उसमें खोट निकालता है, क्योंकि घड़ा अगर अंदर कंकड़ भी रह जाए और बाद में कंकड़ निकल गया तो फूट जाएगा, पानी नहीं रहेगा, बह जाएगा, बेकार हो जाएगा घड़ा, पात्र जो भी है।
गड़ी गड़ी काढ़ है, एक एक करके खोट, खोट का मतलब कमियां हैं, मट्टी है जो खराब है, कंकड़ पथरीली है, वो सब निकालता है, चिकना बनाता है उसको। गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, और अंतर हाथ सहार दे, अंतर तो हाथ का सहारा दे देता है, और बाहर वाहे चोट, और बाहर चोट लगाता है, मारता। ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक भी, एक गुरु भी अपने शिष्य के, अपने विद्यार्थी को भले ही थप्पड़ लगा दे, भले ही डांट दे, किंतु उसके हृदय में एक ही बात होती है, इसका सुधार हो जाए। निश्चित रूप से दो ही लोग समाज में ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखकर जलते नहीं हैं, एक शिक्षक और एक पिता। अगर मेरे नंबर 70% से ज़्यादा नहीं आए हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और आपके 90 आ जाएंगे तो मैं गदगद हो जाऊँ। मेरे विद्यार्थियों को 99 नंबर तक आए, कितनी खुशी हुई होगी मुझे, आप कल्पना कर सकते हैं। 100 में 99 नंबर हमारे कई विद्यार्थी लेकर के आए। तो कहते हैं बाल बिलो की बहुत मैं भांचा, कौशिक कहा क्षमी अपराधु। अरे बाल दोष गुण, बच्चों के दोष और गुण, गण ही न साधु, साधु मन में नहीं रखते, गिनते नहीं, ये बदला नहीं लेते उनसे। खर कुठार मैं अकरन को ही, ये बात सुनी तो परशुराम जी ने क्या उत्तर दिया। मतलब एक बार अगर ध्यान से देखा जाए, क्षमा ही नहीं कहने कहा, उन्होंने एक बड़े का कर्तव्य बताया कि आप बड़े हैं, वो बच्चा है, उसके मुंह क्यों लग रहे हो। बड़े लोगों का ये कर्तव्य होता है, उन्हें मार्गदर्शन किया विश्वामित्र जी ने। ध्यान रखिएगा, मार्गदर्शन वही कर सकता है जो शांत है, जो क्रोध में है वो किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। विश्वामित्र शांत बैठे हैं, शांत होकर के निर्णय दे रहे हैं, और उन्होंने कहा, कौशिक कहा क्षमी अपराधु, उनकी भी इज्जत बचनी चाहिए। बाल दो, और बच्चे को दोषी बता दिया, और अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि आपको भी उसके मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग, सज्जन लोग जो होते हैं, साधु लोग जो होते हैं, वो बच्चों की गलतियों पर ध्यान नहीं देते। खर कुठार मैं अकरन को ही, परशुराम जी बोले खर कुठार, ये हमारा जो कुठार है बिल्कुल तैयार है, तेज है, धारदार है, और मैं अकरुण को ही, अकरुण, करुण कहते, करुण शब्द है ना, करुण माने दया, ये करुण होता है, उसी का करण लिखा है अकरुण, अकरुण। अब ध्यान दीजिएगा, पान देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके, करुणा निधि रोए, पढ़ा था ना, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के, वहां करुण माने दया। परशुराम जी कहते हैं, अरे मैं अकरुण, अकरुण, मैं निर्दयी हूं, दया मुझे कभी नहीं आती, मैं किसी को दया की भीख नहीं देता हूं, ये मेरा स्वभाव है। खर कुठार, और ये हमारा तैयार फरसा तैयार है, मारने के लिए फरसा उठ चुका है, तेज है, धारदार है, और मैं फरसा उधर तेज है, और मैं अकरुण को ही माने क्रोधी, मैं ऐसा क्रोधी हूं जिसे कभी दया नहीं आती। फिर आगे किंतु, और अरे हे विश्वामित्र जी, एक तरफ तैयार फरसा, दूसरी तरफ मैं क्रोधी ब्राह्मण, निर्दयी ब्राह्मण, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और सामने खड़ा कौन है? अपराधी, एक अपराध किया हुआ व्यक्ति, अपराध भी छोटा मोटा नहीं, गुरुद्रोही, जिसने गुरु का अपराध किया हुआ। ध्यान रखिएगा, अंगद ने भी कहा था कि हरि की निंदा और गुरु की निंदा सुनहि जो काना, हो ही पाप गोघात समाना। जो अपने गुरु की निंदा करता है या गुरु की निंदा सुनता है, भगवान की निंदा सुनता है, तो उसको भी पाप लगते हैं। बोले आगे अपराधी, अरे इसने तो भगवान शंकर के धनुष तोड़ने वाले का पक्ष ले रहा है। अपराधी गुरुद्रोही, इसने गुरु के साथ द्रोह करने वाली बात कर दी है। और दूसरे रूप में अगर देखें तो ब्राह्मण सबका गुरु माना गया है। आगे अपराधी और गुरुद्रोही, एक गुरु के साथ द्रोह करने वाला, भगवान शंकर के धनुष का अपमान करने वाला, आगे गुरुद्रोही, उत्तर देत, और इसके बाद भी गलतियां किया है, उसके बाद बराबर उत्तर दे रहा है। साथियों, जब कोई सामने वाला बड़े गुस्सा में हो, बोल रहा हो, तो आपको चुप हो जाना चाहिए। ये हमारे यहाँ बताया गया, प्रश्नकर्ता को अपना प्रश्न करके चुप हो जाना चाहिए, बेकार। तो कहते हैं उत्तर देत, अरे ये तो बराबर उत्तर देता चला जा रहा है। और छोड़ो बिनु मारे, छाड़ो बिनु मारे, अगर मैं बिना मारे इसको छोड़ देता हूं, आज छोड़ने जा रहा हूं। देखिए परशुराम जी ने क्या कहा, उत्तर देत और छाड़हु बिनु मारे। कुछ जगह छोड़ो लिखा है किताब में, छाड़हु, वैसे अब होना चाहिए उत्तर देत छाड़हु बिनु मारे। अगर मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं तो कब, क्यों? केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, केवल आपकी सज्जनता, आपकी महानता,
आपका स्नेह, आपका सम्मान करते हुए, आपकी सज्जनता को देखकर, क्योंकि आपने क्षमा याचना करने को कहा है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, इसलिए अगर मैं छोड़ता हूं तो केवल और केवल आपके व्यवहार के कारण, आपकी शीलता के कारण, आपकी सज्जनता के कारण। केवल कौशिक शील, अन्यथा मैं क्या कर सकता हूं? न तो यही काटी कुठार कठोरे, न तो नहीं तो यही, माने इसको काट करके, किससे काट करके? कुठार कठोरे, ये कठोर कुठार, कठोर फरसा। साथियों, एक विद्यार्थी मुझसे कहा था, उनके किसी गाइड से पढ़ा होगा, गाइड वालों ने कुल्हाड़ी लिख दिया है। अब ये आज की नई पीढ़ी है, ये नहीं जानती कुल्हाड़ी अलग चीज़ होती है, फरसा अलग चीज़ होती है, इसे ध्यान रखिएगा। फरसा लिखिए, परशुराम नाम था, परशु फरसे का शुद्ध रूप है फरसा, उसको तद्भव में कह सकते हैं। तो न तो यही काटी कुठार कठोरे, अन्यथा मैं तो चाहता था कि इसको कठोर कुठार से, तेज फरसे से काट करके क्या करूं? बोले गुरु ही उरिन होते हूं श्रम थोरे। अरे हर मनुष्य के ऊपर जन्मजात कुछ ऋण होते हैं, कुछ कर्ज होते हैं, माता का कर्ज, पिता का कर्ज, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, गुरु ऋण। तो कहते हैं गुरु ही उऋण, आज मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। जब गुरु को पता लगता कि हमारा अपमान हुआ था, हमारे धनुष का अपमान हुआ था और हमारे भक्षिष्य परशुराम ने उस अपमान करने वाले का वध कर दिया, तो हमारा गुरु ऋण थोड़ा सा दूर हो जाता, मैं गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु ही उऋण, उऋण माने मुक्त हो जाता। गुरु के ऋण से होते हूं श्रम थोरे, श्रम थोरे, अरे थोड़ा सा परिश्रम करके, अर्थात मात्र इसकी हत्या करके मैं थोड़ा सा गुरु का कर्जा उतार देता, गुरु धर्म का पालन कर देता, मगर आप इसको रोक रहे हैं। जब इतना ऐसा कहा उन्होंने, तब विश्वामित्र जी को देखिए जरा। गादि सून कहा हृदय हंसी, बड़ी हंसी बात आती है। विश्वामित्र जी हंसे, लेकिन क्रोध उनके सामने नहीं, कहीं हटकर नहीं हंसने, हंसे कहां? देख लीजिए, गादि सून विश्वामित्र जी गादि सून कहा, कहने लगे, कहां कहने लगे? बोले हृदय हंसी, हृदय में हंसे, मन में हंसे, बाहर उनको हंसी आ गई ये सुन करके कि मैं आज गुरु के शरण से मुक्त हो जाता, गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, इसके टुकड़े टुकड़े कर डालता, फरसे से काट डालता, इसको अचानक मौत दिला देता। तो गादि सून कहा हृदय हंसी, हृदय में हंस करके बोले मुनि ही हरिहरि सूझ। अरे हंसे, मन में हंसी, क्या बोले? गादि सून कहा हृदय हंसी, हृदय में ही कहा, वाणी से बोले नहीं, मन में ही कहा। क्या मन में कहा? मुनि ही हरिहरि सूझ। अरे इस मुनि को, परशुराम जी को हरियाली हरियाली दिखाई दे रही हर जगह। साथियों, एक कहावत है, सावन के आंधरे को सूझत हरो हरो, सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा दिखाई देता है। इसके कहावन पीछे ये है, एक आदमी ऐसा था जिसके नेत्र बीमार था, आंखों में तकलीफ थी और उसके दोनों आंखें चली गई थीं। उस दिन सावन का महीना था उन दिनों, और चारों तरफ हरियाली थी। तो चूंकि अंधा हो चुका था, तो जब एक बार काफ़ी दिनों बाद गर्मी का सीजन आया और उसको कोई हाथ पकड़ के बाहर ले जा रहा था, तो उसने कहा कहाँ हम लोग हैं? उसने बताया इस इलाके में हो, खेत में। तो कहने लगा वाह क्या हरियाली है। तब उसने कहा हरियाली नहीं है, चारों तरफ गर्मी के कारण खेत सूख रहे हैं, क्योंकि सावन में अंधा हुआ था इसलिए उसे हरियाली हरियाली दिखाई पड़ रही थी उनकी आंखों में। कहते हैं मुनि को भी चारों तरफ हरियाली हरियाली, ऐसा लगता है सब इन्हीं के वशीभूत हैं, ऐसा लगता है मृत्यु इनके चंगुल में है, ऐसा लगता है जो ये कह रहे हैं सच कह रहे हैं, इनको इतनी बुद्धि भी नहीं है। ये परशुराम जी का अंदर से कटाक्ष है अंदर, मगर मन से कहा, मन में कहा अयमय खाणन ऊखमय अयमय। अयमय कहते हैं लोहे से बनी हुई, लौह निर्मित खाण, खाण गुड़ को कहते हैं, कुछ लोग शक्कर कहते हैं, देसी शक्कर जो बनती है, तो गन्ने के रस को पेर के बाद सुखा करके बनाई जाती है गर्म करके। अयमय खाण, अरे ये लोहे की बनी हुई खाण है। साथियों, कहना ये चाहते हैं कि ये लक्ष्मण और राम, अरे ये तो अवतारी पुरुष हैं। परशुराम जी अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सामान्य मानव नहीं हैं, इन्हें सामान्य क्षत्रिय का बालक मत समझें। अरे ये वो हैं जो आपसे भी श्रेष्ठ हैं, भगवान का अवतार हैं, आपसे बड़े अवतार बन करके इस धरती पर आए हैं। अयमय खाण न, ये अयमय खाण है, ये लोहे की बनी हुई खाण है। न ऊखमय, ऊख माने होता है गन्ना, ईख जिसे कहते हैं, ये ईख से बने, गुड़ वो नहीं है रस का बना हुआ। अजहु न बूझ अबूझ, अजहु न अभी भी,
ये बूझ नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, अबूझ बने हुए हैं, अज्ञानी बने हुए हैं, इनके दिव्य चक्षु खुल नहीं पा रहे हैं। इतने बड़े ऋषि तपस्वी होने के बावजूद ये सब सोच नहीं पा रहे हैं, अपने हृदय से अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि हमारे सामने खड़ा हुआ बालक या हमारे सामने आए हुए दोनों बालक ये साक्षात परमात्मा हैं, ये अवतारी पुरुष हैं। ये तो अजहु न बूझ अबूझ, आज भी अबूझ बने हुए हैं, अज्ञानी बने हुए हैं, आज भी इनके लिए पहेली बनी हुई है। ये नहीं देखते, अरे ये वो खाण नहीं है कि जो जब चाहोगे तो चबा जाओगे, खा जाओगे, निगल जाओगे। ये लोहे की खाण है, इसको तो निगलना तो बहुत दूर बात रही, गले में फंस जाएगी, तुम्हारी जान ले लेगी। ऐ मैं खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। और इसी तरह के साथ ये दोहा छंद था, ये मैंने आपको बता दिया। वीरता से भरी हुई बात है, व्यंग्यात्मक शैली कई जगह पर है परशुराम, और कई जगह प्रेरणादायक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अवधी भाषा में बढ़िया पंक्तियाँ लिखी हैं। और इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।